1977, 1982 और 1996 घिराए हल्के से चुनाव जीतने वाले और चौधरी बंसीलाल की सरकार में मंत्री रहे चौधरी कंवल सिंह जी डाबड़ा वाले हमारे साथ हैं। एक बहुत लंबे दौर की राजनीति के ये गवाह हैं और एक साफ सुथरी छवि के नेता रहे हैं। आज हम इनसे इनके राजनीतिक अनुभवों पे बात करेंगे और उस दौर की राजनीति में क्या कुछ था इस पर इनकी अनुभव, इनकी यादों में गोता लगाएंगे। कंवल सिंह जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। कंवल सिंह जी, आपका राजनीति में कैसे आना हुआ? राजनीति, मेरे पिताजी भी राजनीति में थे। अच्छा, क्या शुभ नाम उनका? कप्तान रणजीत सिंह नाम था उनका। अच्छा, वो भी विधायक रहे हैं? 1900 में गिराए तो उस वक्त पैदा ही नहीं हुआ था। वो 1946 में पहली बार इलेक्शन जीते थे। अच्छा, कहाँ से जी? आर्मी में छोड़ के आए थे। ये हिसार था। अच्छा, हिसार लोकसभा से? लोकसभा नहीं, असेंबली नहीं कर भी लड़े वो। अच्छा, ये टुहाना, क्या आपका क्या है ये शहर है ना आपका, लुहारे से जाखल तक कल सकता था। हिसार जी इतना बड़ा हल्का था? हाँ जी, तो थोड़ा लिमिटेड था अंग्रेजों को वक्त की बातें ये तो। अच्छा अच्छा। उस वक्त वोट भी रिटर्न से बैठ जाता था, वोटर से पूछता था किसको वोट डालोगे, तो उसका कहता था उसके लगा देते थे। अच्छा अच्छा। और सिर्फ जो लोग रेवेन्यू पे करते थे या टैक्स पे थे वही वोटर थे। अच्छा, बहुत कम वोटर थे उस समय? बहुत लिमिटेड नंबर। तो वो कितनी बार विधायक रहे चौधरी रणजीत सिंह? मेरे पिताजी बड़े दो बार विधायक? 46 में और 52 में। अच्छा। 57 में आपसी खींचातान में कैरों से टकराव था तो उसने टिकट नहीं लेने दी जी। ये स्नेहलता को मिल गई थी। अच्छा। और 62 में फिर वो लड़े तो फिर 62 में तो देवीलाल की लहर थी जी। उसमें सारे हिसार में जिले में 2-3 ही MLA बने थे, सारे ऑपोजिशन के बने थे जी। तो फिर वो 67 में कांग्रेस छोड़ के इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे। मेरा एक कज़न है हरी सिंह, उसके से मुकाबला था जी। 52 में भी हरी सिंह ने मुकाबले किया था, उसमें तो हार गया था वो। हरी सिंह जी डाबड़ा के ही थे वो? हरी सिंह डाबड़ा मेरे वैसे तो भाई लगते हैं। अच्छा अच्छा। परिवार में ये एक ही है। अच्छा। लेकिन चौधर का झगड़ा तो जाटों में होता है ना। अच्छा। तो इसलिए वो था, वो बहुत बड़ा। तो राजनीति तो आपको परिवार से ही मिली? मेरे बाप से। आपने अंकल को देखा राजनीति में और आपका भी मन हो गया राजनीति में आने का? तो आपने वो वैसे थे कि उनने 67 में कांग्रेस छोड़ दी थी। मेरे पिताजी इंडिपेंडेंट लड़े थे। अच्छा, 67 में? हाँ जी, बहुत जल्द से कुछ ऐसा ही मामला था। अच्छा। फिर उनने राजनीति की छोड़ दी। अच्छा, 67 में वो चुनाव लड़े लेकिन हार गए थे? हार गए थे हरी सिंह से। हरी सिंह से। और फिर बाद में राजनीति, इलेक्शन की राजनीति छोड़ दी उनने जी। फिर वो एंटी कांग्रेस तो थी जी। तो 77 में जब बंसीलाल के साथ कोई लड़ने वाला नहीं था। अच्छा। तो मेरे पिताजी कहने लगे भी मैंने इलेक्शन तो राजनीति छोड़ दी है, लेकिन कोई ड्यू हो के भी बंसीलाल निर्विरोध इलेक्ट हो जाएगा तो मैं सामने लड़ूंगा। अच्छा। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है। बाद में जगजीर पार्टी में आ गए थे, जनता पार्टी में जी। और चंद्रावती उसके जिग्राम के थ्रू टिकट उसको दे दिया देवीलाल वो इन लोगों ने। तो मेरे पिताजी फिर ठीक ही थे। पर जब असेंबली का चुनाव आया तो मेरे ही दोस्तों ने कहा कि भाई कह दे कप्तान साहब को टिकट दिला दे। तो मैंने कह दिया जी अपने भी टिकट ले लो। अच्छा। क्या करेगा राजनीति में? मैंने कहा ले लो, क्या हर एक बाप का जी करता ही है ना, उसका बेटा भी आ गया। तो फिर 77 में जनता दल की टिकट मिली आपको? जनता पार्टी की? जनता पार्टी की। चौधरी चरण सिंह से हमारी थोड़ी अच्छी ट्यूनिंग थी, रिश्तेदारी सी थी। अच्छा, रिश्तेदारी भी? उनकी बहन की लड़की मेरे वाइफ के मामा के बैरक की थी। अच्छा अच्छा। तो वो भी लिंक था। वैसे भी वो साफ सुथरे राजनेता थे चौधरी चरण सिंह? हाँ, चौधरी चरण सिंह पैसे से बिकने वाला नहीं था। इंसान में कमियां तो हर एक में होती हैं। थोड़ा तो राजनीति की ज़्यादा करते थे, स्टेटमैनशिप कम करते थे, लेकिन उसको कोई पैसा नहीं खरीद सकता था चरण सिंह को। आपको मुलाकात का अवसर मिला उनसे? है जी। चौधरी चरण सिंह से आपको मुलाकात का अवसर मिला कभी? बहुत मिला। मैं तो चौधरी चरण सिंह का खास रहा हूँ। 1982 में तो देवीलाल
का तो 1980 से ही देवीलाल का चौधरी चरण सिंह से टकराव हो गया था जी। और फिर चौधरी देवीलाल ने हरियाणा में यूनिट खड़ी कर दी। हाँ। उसमें मैं वाइस प्रेसिडेंट था, बाद में मैं जनरल सेक्रेटरी बना। अच्छा अच्छा। सोनीपत का बाई इलेक्शन हुआ तब मैं प्रेसिडेंट बना लोकदल का, तो वो इलेक्शन हार गए तो फिर मैंने इस्तीफा दे दिया था। अच्छा। तो जो देवीलाल से टकराव हुआ और 10-15 टिकट मैंने सन 82 में लोकदल की दिलाई। अच्छा, हाँ जी। मतलब टिकट बांटने वाले हो गए थे आप 82 में? हाँ, 162 में बानी है। अमर सिंह को मैंने दिलाई, नरसिंह को दिलाई थी, गोदारा साहब का दामाद था रामस्वरूप, उसको दिलाई थी। फिर बाद में उसको विड्रॉ करने के लिए कह दिया, तो वो रिटायर हो गया। इलेक्शन तो विड्रॉ डेट तक ही बलबीर सिंह ग्रेवाल जी और ये बलबीर ग्रेवाल बनाया था चौधरी बंसीलाल का। चौधरी चरण सिंह का बहुत पुराना वर्कर था। हाँ हाँ। जब मेरे को वाइस प्रेसिडेंट बनाया, बलबीर ग्रेवाल को जनरल सेक्रेटरी। अच्छा। लेकिन फिर वो बाई इलेक्शन आया था, ये 3 भट्टू, मैम और भट्टू, बेरी और अटेली जी। तो उस वक्त पता नहीं क्या हुआ कि सारे इकट्ठे होकर मेरे कहने लगे भाई तू जनरल सेक्रेटरी बन जा। मैंने कहा भाई मेरा दोस्त ही है वाइस, उसको हटा के मैं बनूंगा तो हमारे में फ्रिक्शन आएगा जी। बोला नहीं चौधरी साहब की यही इच्छा है, ये वो एक कपूर ठाकुर और ये 5-7 लीडर सब एक्टिव थे हरियाणा में? जी, एक्टिव हो गए थे उस समय हरियाणा में। ये तो उस बाई इलेक्शन का जो वक्त में मेरे को फिर जनरल सेक्रेटरी बनाया और फिर हमने टिकट दिलाई थी। देवीलाल देना चाहता था आनंद कादियान को टिकट बेरी से बाई इलेक्शन में। हाँ हाँ। हमने दिवाई पे स्वामी जी का आदमी एक चेला था अजीत कादियान, अजीत का वो एमएलए बना फिर हाँ। बाई इलेक्शन में। हाँ हाँ, थोड़े दिन रहे वो है जी। अब भी हैं वो, वकालत करते हैं? हाँ, वकालत करते हुए, लेकिन टिकट उसको अपने देखिए क्योंकि स्वामी जी का चेला था। स्वामी जी हमने कहा तो देवीलाल से कहा जी वहाँ का एमपी है, आप उसकी तरह है तो लो, मैं क्या है वोट तो मैं दिवाऊंगा। मन का सलाह जरूर लेनी चाहिए आपको। अच्छा। उससे पहले मेरे को चौधरी चरण सिंह ने कह दिया था, वो मेज में भर्ती थे, कहने लगे भाई तुम्हारा अगर एग्रीमेंट नहीं हो तो पैनल भेजना। फिर समझ गया, मैं मेरी चलेगी। अच्छा। यहाँ संपत को टिकट दे तो सिवा दे दिया था ना एमपी का इलेक्शन। भट्टू से ना? हैं भट्टू से? भट्टू से जी। वो इसको संपत को दिलाना चाह रहे थे, दिलाए मुझे क्या, क्योंकि हम तो किसी को खड़ा कर देते तो वो तो हारना ही था, तो संपत भी हारा। तो लेकिन मेरी की टिकट हमने किया था तो वो सारा लंबी कहानी है वो तो। अच्छा। खैर इवेंचुअली ये हो गया, हमने अजीत को दिला दी। स्वामी पहले देवीलाल जी के साथ ही होता था। ये अजीत स्वामी अग्निवेश जी की बात कर रहे हो ना? है जी। स्वामी अग्निवेश जी की बात कर रहे हो? नो, इंद्रवेश। अग्निवेश हमारी पार्टी में नहीं थे। जी जी, इंद्रवेश। स्वामी इंद्रवेश थे ना, एमपी थे रोहतक से हमारे। एमपी थे जी। तो उसकी बात है, वो पहले तो वो तो थे, लेकिन सतपाल मलिक कहने लगा जी भाई ये साहब जो गवर्नर हैं अभी हैं? हाँ, ये हमारे उस जनरल सेक्रेटरी थे ना अच्छा। पार्टी के। ही वॉज वेरी क्लोज टू चौधरी चरण सिंह। हमारे बहुत साल इकट्ठे रहे हम उसके साथ जी। तो कहने लगा स्वामी जी कहते हैं आपकी साइड में आ जाओ। उनका हमें तो मानता ही कुछ नहीं है। कहने लगा ये मका ये इसको हम टिकट दिला देंगे, ये फिर देवीलाल के साथ रहेगा। कहने लगा वो अपने कपड़ों की शपथ खाता है। मन का सन्यासी आदमी से हम शपथ तो नहीं कराएंगे, लेकिन वो वादा करते तो करते। फिर मैंने दिला दी, अजीत को टिकट दिलाई। अच्छा अच्छा। तो देवीलाल नाम भेजे थे और का एक अजीत कादियान, वो आनंद कादियान था और एक मेजर ब्रिगेडियर रण सिंह की बात है? ब्रिगेडियर रण सिंह की तो बात नहीं कर रहे? ब्रिगेडियर रण सिंह ने तो सेवा दे दिया था। हाँ हाँ हाँ। इसलिए सीट खाली हुई थी। जी जी। ही वॉज स्पीकर, बाद में उसने इस्तीफा दे दिया था। एक वहाँ दौलता जी भी होते थे? जी, दौलता जी भी होते थे। वो तो पुरानी बात है, हमारे से पहले की बात है। जी जी। 77 से पहले की बात है। दौलता जी तो वहाँ से बनते थे। 77 में ब्रिगेडियर रण सिंह बने थे जी। और उनने फिर इस्तीफा दे दिया। तो ये सीट खाली हो गई थी। एक अटेली की सीट खाली हुई थी जी। वो कोई राव गुजर गया था, वहाँ का था रही। एक तो देवीलाल ने सीट छोड़ दी थी, भट्टू थी। तो आपने 77 में पहला चुनाव लड़ा? मैं 77 में लड़ा पहले। हाँ, तो इमरजेंसी में तो जेल वेल में तो नहीं गए हो? नहीं, मैं नहीं गए थे। अच्छा। तो लेकिन ये जॉर्ज फर्नांडिस की सास यहाँ आती थी, उनको एंटरटेन करते थे जो भी। आपके घर में आती थी? हाँ जी, हाँ, यहाँ जो मिलने जाती थी जॉर्ज से, तो हमारे पास संपर्क थे आप लोगों के? हाँ जी, उनके साथ। अब क्योंकि मेरे पिताजी एंटी कांग्रेस से थे तो उनको अरेस्ट तो नहीं किया, लेकिन ओपनली कांग्रेस के खिलाफ थे। तो फिर 96 में आप दोबारा तीसरी बार जीते? मैं चौधरी बंसीलाल के साथ लग गया था ना जी। फिर चौधरी बंसीलाल ने बीच में ये चला के भी
के साथ भजन लाल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे थे। जी। एक दफ़ा उनकी कोठी पे बैठे थे, अमर सिंह दाणक और ये कोई 5-4 बैठे थे। मैं कहने लगा, मैंने कहा भाई अगर राजीव गांधी एक अनाउंस कर दे कि भी मुख्यमंत्री बंसीलाल होगा तो जाट टिकट दे दे, वोट दे देंगे। कह लेके चौधरी साहब को कह देना, मैं तुम कह दे, मैं क्यों दूँ। इतने में ही कहीं चंद्रावती के साथ बाहर निकले, उनको सुन गई बात। बोले कंवल सिंह क्या कहता भाई। मैं कहा जी मैं इन्हें नहीं कूदा नॉल छोड़ देने। 86 में के मेरे को मुख्यमंत्री बना दिया, 87 में टिकट का फैसला कराने जाऊँ, प्रेसिडेंट ये हरपाल सिंह था। तो इसको हरपाल सिंह है कॉमरेड हरपाल सिंह नहीं, हरपाल सिंह ये टोने वाला। हाँ। तो इसको ये प्रेसिडेंट था कांग्रेस का, वो सीएम थे। तो इन हम दोनों जावे वहाँ बजानर को लिए बैठे, वो कहने आप कह भी देगा वो, तो आखिर में हम कहने से टिकट नहीं देगा तो फिर क्या पड़ेगा। मैं कहा जी मैं नहीं कहता ये बात, मैं मेरा ओपिनियन बताया। आप कांग्रेस में रहोगे तो आपके साथ है कंवल सिंह, पार्टी छोड़ोगे तो आपके साथ छोड़ेगा। मैंने तो इन बगस बंद पड़ा, मंच में लगा पार्टी में। 91 में बल्कि मेरे को टिकट भी नहीं मिली। अच्छा। क्योंकि अजीत सिंह के साथ गठबंधन हो गया था। अजीत सिंह को कद था, छोड़ दी थी। तो उसने फिर ये इसका चंद्रावती का आदमी था, अजीत सिंह का ही पार्टी का जनता दल था या क्या था, उसको ईश्वर पूनिया था बड़ी सा, तो उसको टिकट दी थी। गिराए से उसको टिकट, गिराए से। तो आपको कोई दिक्कत नहीं थी इस बात में? आपको कोई तकलीफ नहीं थी इस बात की कि चलो कोई तकलीफ तो हो, लेकिन उसका इलाज क्या, इतना बेवकूफ़ हूँ कोई नहीं, खाम भी अपनी जात खोली टिकट लड़ा के, इलेक्शन लड़के जब बगैर इलेक्शन के टिकट के, तो मैं जितना टिकट से होना ही आसान नहीं था। 96 में आपको टिकट मिली? 96 में फिर टिकट मिली। और उसमें भी मुकाबला बड़ा कड़ा था, मैं देख रहा था 326 कुछ वोटों से आप उसमें कुछ ही से जीता। क्या कारण ऐसे बन गए थे? मैं कभी भी बहुत हाई वोटों से नहीं जीता, और आ रहा था बुरी तरह आ रहा। अच्छा। अब ये तो लोग जाने, आज भी आप किराए में चले जाओगे बतेरे लोग तारीफ करेंगे। मैं 2000 का इलेक्शन आने के बाद में 6 महीने बाद राजी जी गाँव गया, तो 2 किले पहले ही मेरी एक जैन गाड़ी कार लाल जैन होती थी, देख के चौधरी साहब मैं 6 महीने पहले चौधरी साहब बुरे नहीं गड्ढा था, जरूरत हमने कहीं दिखा ही को नहीं। लोग गली में पता लग जाता ना वो आने वाला, तो इधर जैसे भी आंखों की शर्म हो गई, क्या नटेंगे कैसे। कोई मिल भी जाता, कहा था चौधरी साहब तो आदमी तो घोड़ा है बढ़िया से, पर तेरी पार्टी कौन रही। मन कर नालायक को हर असेंबली 13-14 इंडिपेंडेंट भी तो आते हैं, लेकिन हवा बिगड़ जाए तब इलेक्शन का तो यही है ना। देवीलाल समझता था, यही कहा करता, हवा बढ़ाओ हवा बढ़ाओ, झूठ बोलो हवा बढ़ाओ। देवीलाल के 2 ही पद रहते। तो 87 में तो उनकी लहर थी देवीलाल जी की, तो 85 एमएलए बड़े। तो तब आप नहीं थे एमएलए? नहीं, मैं तो कांग्रेस पे था ना, हार गया ना, बता रहा हूँ। हार गए थे आप? अच्छा। तो आपके पास कौन कौन से पोर्टफोलियो थे 96 में? मेरे पास सिर्फ पंचायती राज, डेवलपमेंट पंचायती राज। तो चौधरी बंसीलाल पूरी फ्रीडम देते थे काम करने की? मेरे किए हुए को बंसीलाल कोमा फुलस्टॉप कहीं नहीं लगाता था। अच्छा। जब मेरे को मिनिस्टर बनाया, नॉट वेरी क्लोज वन ऑफ बंसीलाल, क्योंकि बंसीलाल के तो मेरे पिताजी तो हमेशा खिलाफ रहते थे, कांग्रेस के खिलाफ थे, और इसी का हमेशा सब्सिडी करा करता। तो मेरे पे वो ज़्यादा नहीं था, लेकिन मेरे मिनिस्टर बनने के बाद में ये कर्ण दलाल, ये अतर सिंह सैनी जी हैं जी, अतर सिंह सैनी सैनी तो उसमें नया ही आया था ना, पहली बारी बना था। लेकिन कर्ण दलाल, दरबीर सिंह, ये बिहानी वाला बानिया के नाम था उसका, ब्रिजमोहन सिंगला, इसको 82 में टिकट दिलाई थी लोकदल की, एमएलए बना था 82 में जी। जींद के थे ब्रिजमोहन सिंह? जींद वाला मेरा दोस्त, मरा तब तक मेरा दोस्त था। और ये सोनीपत से एमपी बना हुआ, ये क्या है, कौशिक। हाँ, ये खास थे सुरेंद्र के लिए, बंसीलाल के खास थे। आखिर में बंसीलाल की सरकार तोड़ने वाले यही थे, यही लोग थे। तो कितने लोग जिस वक्त मैं मिनिस्टर बनाया, उसके बाद में मेरे काम में मैंने जो कुछ भी, एक दफ़ा क्या हुआ, ये डालिया आ गया। अच्छा। कि सर ये 10-10 3 महकमों के जेई लेके उनको प्रमोशन देके और उनको एसडीओ बना देंगे। मैं क्यों? खुद ये चीफ सेक्रेटरी मंगा, चीफ सेक्रेटरी तो तेरा मालिक होगा, मेरा तो ये है पीछे बंसीलाल की फोटो। तो कांग्रेस गवर्नमेंट रूल ये कहता है कि
कमिश्नर और मिनिस्टर की राय अलग हो तो सीएम को हो जाता है मामला। तो उसने ये यूं नहीं कह लगा चलो जी सीएम साहब से सलाह करते बचाल। मैं गया बोले अब कौन सिंह क्यों आया कुकर आया तू? मैं कहा जी डालिया न्यू का है तो तू क्यों देगा? मैं कहा यही पूछना है मैं क्यों दूंगा। तो वहीं LM जैन बैठा था। मैंने जैन साहब से कहा बका ये कहते हैं जी कि वहाँ स्टेगनेशन है 20-22 साल हो गए जेई SDO प्रमोशन नहीं मिली है। मैंने कहा 15-16 साल तो हमारे में भी हो गए। और मैंने कहा कल हमारे स्टेगनेशन होगी उनका जगह कम होगी तो ले लेंगे के? तो LM जैन कहने लगा ना जी कौन ले? तो मैं कहा हम ही चूतियाँ हैं हम क्यों ले लें? तो चोज बंसीलाल का गए 4 बजे सर कमजोरी तो एक आदमी को सर को पता होता ना सर 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 चीफ सेक्रेटरी। तो भाई एक कमेटी बना लो। अब वो रोड़ा ये था कि ये सितंबर के पहले हफ्ते की बात है और सितंबर के चौथे हफ्ते में 2 साल पूरे हो जाते उन सीटों को खाली कर 2 साल में लैप्स होती है दोबारा सेंक्शन करो फिर करो। तो मैंने खैर बाहर निकल गए मैं चक्कर छोड़ तू मैं कहा तो डालिया को तू फाइल भेज दे। मैंने कहा तो था तू ठीक करके भेज। उसने यूं क्यों भेज दी? उसमें मैंने लिख दिया कि उनके 18-20 साल के हैं तो क्या वो हमारे भी 15-16 साल के हैं? कल हमारे कौन कौन होगा? मैं कहा हमारे प्रमोट होने चाहिए। यूं का हुआ गया 34-35 जेई प्रमोट करके मैंने SDO लगाए और डालिया पैसे खा गए फिर भी बड़ा और सालों पैसे इकट्ठे करके डालिया को दे दिए। है जो लोग डरते हैं जब इतना पता नहीं तुम्हारा। बंसीलाल की सरकार तो और भाजपा का गठबंधन था। हाँ जी। वो सरकार क्यों टूटी? डिटेल का तो अब मुझे पता नहीं जी लेकिन एक तो ये रामविलास शर्मा बड़ा वो था तकलीफ मुख्यमंत्री बनने की इच्छा थी। मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में था और पता नहीं। अच्छा ऐसा भी था कि ने एक दफा ये जिक्र कर दिया था वो जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ है ना इसी बीच में हुआ था ना कि वे अगला प्राइम मिनिस्टर वो अडवाणी बनेगा। अच्छा ये तकलीफ हुई वाजपेयी जी। हाँ अच्छा। तो वाजपेयी जी को उस बात के तो संदेश है भेजे तू हमारी पार्टी का दखल क्यों नहीं? तो सब ये कर रहे हैं भाई तुम्हारा प्रधान है मन तो एक वैसे ही स्वाभाविक स्टेटमेंट दे दिया भाई बीजेपी के राजा होगा और उनका भिवानी में कहा था उन्होंने शायद ये भिवानी की जनसभा में ये मुझे नहीं कहाँ कहा था लेकिन ये उन्होंने कह दिया तो वाजपेयी को उसकी तकलीफ आई थिंक दैट वाज द बैकग्राउंड। अच्छा जी ऐसा भी था कि जो कांग्रेस ने समर्थन दे के सरकार बचाई थी आप लोगों की वो उस पार्टी का विलय करना था उनको उसी बार ऐसी कोई शर्त थी सोनिया गांधी की? मुझे इन डिटेल का पता नहीं है। अच्छा तो आप मैं नजदीक सरकार टूटते ही आप मंत्री पद से हट गए आप वापस आ गए? घर आ गए थे सारे आगे फिर। हाँ तो उसके बाद नहीं चुनाव लड़ा आपने फिर? नहीं चला 2000 का चुनाव लड़ा 2000 का वही पास ही वही पैसे। अच्छा तब तो पार्टी 2 ही MLA वो चुनाव भी लड़ा फिर 2004 का मेरे को पार्लियामेंट का चुनाव भी लड़ा चौधरी ने। अच्छा वो तो यूँ खड़ा करने थे वो तो अगर गठबंधन हो जाता बीजेपी से तो शायद जीत भी सकते थे या नजदीक लग जाते। बाद में तो वोटिंग नहीं आई। हाँ वो उस बार 2 ही MLA आए थे मेरे ख्याल से खुद बंसीलाल जी जीते थे। हाँ 2000 में ना। हाँ तो बंसीलाल ने भी ये आपका तोशाम छोड़ के बेचारे को भानी जाना भिवानी और भिवानी भी वासुदेव ने वोट खरीद के MLA बना है। और एक बौनी खेड़ा से रामकिशन फौजी बने थे। बन के 2 ही बने थे। वही था। तो जो आपकी सरकार थी भाजपा की उसमें चौधरी सुरेंद्र सिंह का कितना दखल रहता था? खूब रहता था हर मंत्रालय में। ऐसा है जी कि ये मार्केट कमेटी के चेयरमैन वाइस चेयरमैन वगैरह नियुक्त करने थे जी। तो विकास पार्टी की तरफ से तो मैं थोड़ा था हमारा ये सोल्यूशन है भी 2/3 चेयरमैन हमारे होंगे या चेयरमैन हमारे होंगे वाइस चेयरमैन उनका हो जाएगा जी। और कमला वर्मा जी बीजेपी की तरफ से थी यमुनानगर वाली। हाँ जो शी वाज आल्सो मिनिस्टर। हाँ जी। तो आदमपुर की मार्केट कमेटी के लिए गोदारा साहब ने कोई नाम भेजा था। हमने चेयरमैन के लिए उन्होंने जो नाम भेजा फाइनल कर दिया। फाइनल करके हमारी तरफ से भेज दिया। इवन से नहीं बना कोई और। अच्छा तो गोदारा साहब के तो हमारे बहुत पुराने ताल्लुक थे। मेरे पिताजी गोदारा साहब तो मतलब सन 52 से मनीराम गोदारा जी। मनीराम गोदारा
कांग्रेस जो पुरानी राजनीति में मेरे पिताजी बलवंत तायर, बंडीराम गोतारा, इधर कई लोग तो ऐसे थे। ये इनका ग्रुप तो कांग्रेस में अलग था और चौधरी देवीलाल का अलग था। चौधरी देवीलाल ग्रुप में बंसीलाल भी थे। अच्छा, तो गोतारा उनमें से था। अच्छा, ध्यान देते थे कि पानी में से बिजली निकाल ली, क्या सच है ये बात? सच है तो। अच्छा, वो तो कहे न बोला रहे तब ने तो लाठी भेजे हैं, इसको घी तो काट लियो, ये तो ऐसा ही था। बागड़ी तो बागड़ी था। तब लोग विश्वास भी करते थे इन इस तरह के इलाज है, कई इलाज है। तो देवीलाल यूँ बोले 2 दिन तारे पिछले दिनों में जो 85 की 87 में थे, उसके बाद में कौन सा चुनाव हुआ था पहले न बोलो 8 है तो की कोनी के 98 का चुनाव आया था ना। 89 का 89 का जी थे। मैंने उठे बटे भेजो, आप नोट छापाने मशीन तो बटा है। अच्छा। 2 दिन थारे गाँव में भेज दूँगा, खूब छापियो नोट। क्या इलाज मांग मैंने गोतारा एक दिन अपना कैब गया, कहने लगा हर घर में 2 भैंस बांध दूंगा, चांदी के बर्तन दे दूंगा, टूम दूंगा सोने। ने बोले जान दिए के पास पड़ेगा। अरे बोले रोज रोज देवीलाल करना है तब मानो उसकी। ऐसे ही किसी सुलझा चला कई इलाज है। चौधरी देवीलाल हरियाणा में नारे खूब चलते थे। नारे चलते थे। देखो जी, चौधरी देवीलाल पॉलिटिशियन बहुत जोर का था। उसको पब्लिक की नब्ज का पता था। पब्लिक की नब्ज को पकड़ कर उस तरह चलता था। क्या करता है, पब्लिक लिख कर देता था बुरकड़ को, जितनी झूठ बोल सको बत्ती झूठ बोलो, करो, लहर बनाओ हैं, लहर बनाओ, लहर बनाओ, हवा बनाओ, हवा बनेगी तो जीतोगे। अच्छा, आपने बहुत सारे पॉलिटिशियन देखे हैं जी, आपकी नज़र में सबसे अच्छा मुख्यमंत्री हरियाणा का कौन रहा है? बंसीलाल। कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं थे उनके? व्यक्तिगत स्वार्थ बिल्कुल नहीं था। एक बंसीलाल की तो सिर्फ एक ही कमी थी बेचारे की, औलाद तो सबको अच्छी लगती है। एक सुरेंद्र के लिए उसका सॉफ्ट कॉर्नर था। उसके कई दफ़ा सुरेंद्र का भी हिम्मत नहीं पड़ती थी उसका कहने का, लेकिन उसको सुरेंद्र को तरीका था, जिस तरह भैंस ने गुरसल गेट लेना न्यू गेट लिया करता दे। लेकिन वो मेरा तजर्बा ये है कि मैं थोड़ा ही समय बंसीलाल के साथ रहा कि वो सरकारी खजाने को ऐसे खर्चता था जैसे तेरे बाप का खजाना है। अच्छा, खुद का मतलब कि ये तेरा घर से पैसा खराब नहीं करना है, हैं? कोई चीज़ भी। ये आपने अर्बन स्टेट देखे हुए ना? हाँ जी। ये जो शोरूम बने हुए हैं, हाँ जी, हाँ। यहाँ ये वो ज्वेलर था, मशहूर ज्वेलर हिसार का, आजकल बुढ़ापे में नाम और बोलने लगे। खैर ये चले गए, इनकी दुकान कई साल इनने गोद बैंक पर रखा था, पड़ा रहा है, ये बाद में नहीं है तो आपने ख्याल करा वो पुराने मकानों का। तो ये चले गए किसी को लेके बंसीलाल के साथ कि जी हमारे छोड़ दे प्लान। कह ला भाई सेठ, तू मेरे से इससे दुगना फायदा उठा लेके आए और कड़ी, मेरी प्रोजेक्ट में खराब नहीं करूँगा। अच्छा, नहीं माना। वो ये रोड भी तो सीधा निकाला था उन्होंने, निकाला था ना। हाँ हाँ हाँ, गाड़ी निकाला करते हैं सुकर। इमरजेंसी को की बात है। एलएम जैन था मिनिस्टर, वो डीसी, और ये यहाँ जैनियों की वो थी लाइब्रेरी। तो बंसीलाल आया ने बोला जैन है तू बाणिया जद करके कौन करे, मैं कहे पुल पर खड़ा होके तो वो बस स्टैंड देखना, वो बस स्टैंड नहीं, वो क्या सामने ऑटो मार्केट वाला जो होता है वो सामने देखना चाहता हूँ। तो रुआ दी सारी गाली दिखाया करते हैं। आज यही लोग दुकानदार हैं, कहते हैं भला वो बंसीलाल का कर गया। वरना आप ये समझो कि दोबारा 96 में बंसीलाल आया तो एक साइड रोड निकाली है अग्रसेन चौक से सीधी वहाँ गई ना। वो भी एक वो ये टाटा स्टील वाले थे, उनको दुकान थी, उनकी लेजिटमेट थी, उनको कह दिया जितनी तू फायदा वो उठा सकता वो ले ले, यह जगह हमने दे दे। फिर आगे कमेटी की दुकान दी, ये सड़क निकाल दी उसने। तो डेवलपमेंट की सोच तो उस जैसे आदमी की किसी को हो नहीं सकती। अच्छा, चौधरी भजनलाल से भी आपका थोड़ा बहुत रहा कभी? चौधरी भजनलाल तो शुरू में MLA तो मेरे बाप ने बनाया था। अच्छा, 67 का इलेक्शन आके राजनीति छोड़ दी। चौधरी भजनलाल मेरे हमारे आधे हल्के का इंचार्ज था। 2 दफ्तर थे, एक तो आदमपुर में और एक हिसार में। तो आदमपुर का इंचार्ज भजनलाल ही था। अच्छा,
तो डाबड़ा गांव में आखिरी वोट थी, 250 वोट जीत में पड़े थे मेरे पिताजी। डाबड़ा में 250 वोट, वो भी गए, 250 से हार गए। अच्छा अच्छा। तो बदनलाल चाहता उस वक्त, फिर बदनलाल ने मिल मिला के पैसे पैसे मार के 68 में, क्योंकि हरी सिंह भी कांग्रेस छोड़ गया था, ये भी भोगड़ा हो गया था, तो इसको टिकट कहाँ मिली थी। और मेरे पिताजी ने पहले छोड़ दी थी, तो बदनलाल को मौका मिल गया इधर करके उनके देसी घी के काफी 68 में बदनलाल टिकट लड़ा। और मेरे गाँव, हमारे गाँव से मेरा चाचा हरी सिंह का ही भी चाचा लगता था, कप्तान बलराज जी, जो खैर आपके यहाँ वो तो थे ना, ये महावीर के फादर रामेश्वर जी ताऊ मेरे, उनकी चोरी बारे बैरक की। हाँ जी, सरोज। तो वो तो मेरे चाचा बलराज के खास थे जी, हरि सिंह के भी खास थे। तो कप्तान बलराज खड़ा हो गया इंडिपेंडेंट। तो बदनलाल ने क्योंकि मदद करी थी, मेरे पिताजी एटी कांग्रेस तो थे, लेकिन बदनलाल की तो कड़ी थी, गांव का ही खुद मुखालिफ खड़ा हो तो फिर उसको भी हराना था। हाँ। दोनों वजह से मेरे फादर ने बदनलाल की मदद करी 68 में। हाँ, तो वो जीत गए थे। उसके बाद तो आदमपुर नहीं, उसके बाद तो फिर वो चौधरी बढ़ गया। फिर क्या ना, यहाँ से आदमपुर से चने उठाया करता, गेहूँ उठाया करता, भादरा गेट दिया करते गमा में को, वहाँ से चने लिया करता, आदमपुर, यही धंधे थे। अच्छा, इनके बच्चों से आपके ताल्लुकात नहीं रहे? किनसे? चंद्रमोहन से नहीं, उसके बाद तो फिर बिगाड़ ही हो गया ना, मेरे पिताजी ने तो उससे बात ही करी। अच्छा, बिगड़। मैं जब कांग्रेस में गया तो बदलने के पैसे गया था वैसे तो। अच्छा, कुछ भी तो वही था। उसने मेरे को लेके गया था, पंडित ये शास्त्री थे गोरची गांव के। अच्छा, कोकचंद शास्त्री। अच्छा, वो कहने लगे तो वो मेरा बहुत साल लगा करता, स्वरूप सिंह भी। तो वो कहने लगा आ जा रहे हैं टेलीफोन में कोई नहीं आया करे। फिर उसके घर पे वो बदला आ गया। मैं कहा भाई उसके खिलाफ तो काफ़ी बोला हुआ था मैं। मैंने कहा टिकट तरके को तो कब पड़ा था कि उसका नहीं याद करे। मन में सोच चुके कि चाय का भी नेम हुआ करे। बंदलाल कर रहे थे कोकचंद शास्त्री के रुपये भी। फिर मैं कहा मंगा भाई तेरे अकेले से बात नहीं, राजीव गांधी से मिला। तो फिर कहने लगा जाजियो, हवाई जहाज में जाने की बात थी। फिर वो टूड़ी हो गई, फिर ज्वाइन ही कर गए हम तो। अच्छा अच्छा, चाय का नेम कर रहे थे? हैं जी, चाय का नेम कर रहे थे टिकट के लिए? चाय का नेम कर रहे थे आपके? आगे कब पड़ा था तब नेम को हाथ का था। तो निभाया उन्होंने चाय वाला? निभाया फिर नेम उन्होंने? वो जो चाय वाला था, हाँ, वो आप निभाया उन्होंने वादा? नहीं निभाया। वो तो मेरे तो फायदा रह गया वो कि 86 में फिर बंसीलाल आ गया ना। अच्छा, अगर बंसीलाल मेरी मदद करता तो शायद बंसीलाल ना करते। तो बंसीलाल के पास वो बात हुई नहीं, तो फिर मैंने कहा जी टिकट का, कहने लगा भी ठीक है। तो फिर चोई बंसीलाल ने बताया कि वो तो उसकी मणि की कर रहा था। अच्छा, तो आप चुनावी राजनीति से बिल्कुल दूर हो गए हो? नहीं, मेरी एज इतनी हो गई। कितने साल की उम्र हो गई? मैं 84 में चल रहा हूँ। 84 में अब कोई दिलचस्पी नहीं है? नो, मतलब ही नहीं है। मैं फिट भी नहीं हो सकता। मैंने आदमी पॉलिटिक्स आदमी को तो आधा पावड़ा भी बना दिया दफा। 14 में मैं बीजेपी में चला गया था और मैं टिकट मांग रहा था ऐसे नलवा से। अच्छा, क्योंकि बरवाला हल्का बनने बाद तो बिगड़ गया, कोई वो पोजिशन नहीं थी जी। तो फिर वो नहीं 14 में तो मास्टर हरि सिंह को मिली थी ना सर? मास्टर हरि सिंह को मिल गई थी, लेकिन रिजल्ट क्या, अगर मेरे को टिकट होती तो मैं जीतता उसमें। अच्छा अच्छा, मतलब ये लास्ट चांस था आपका। अब फिर अब बीजेपी में ही हो आप या बीजेपी? नहीं, मैं तो फिर उसके बाद मैं बीजेपी में। उसके बाद क्या हुआ कि खट्टर आया रेस्ट हाउस में, और मैं भी चला गया। मुख्यमंत्री आ रहा है, चलो भाई, मेरी खट्टर से कोई जानकारी थी नहीं। ये सरकार तो में खट्टर का भी आता पहले बंसीलाल की। हाँ, वो तो संगठन मंत्री थे। हैं? संगठन मंत्री थे। बंसीलाल तो अपने हिसाब का ही आदमी था ना। ये रामविलास लेके चला गया इसको, कहना ये कुंडमाई बोले जी भारत संगठन मंत्री है। को अगर जात बात बुत करने लगे तो कहने लगा भाई हमारा संगठन मंत्री वो क्या था, वो और क्या नाम भूल गया। कह रहे वो मसूद जी का देखा, कहता भाई उससे बात कर लेना। अच्छा, तो इसने फिर बाहर निकलते कहने लगा ये सरकार तोड़ दी, दाढ़ी बढ़ाने से कर दी। किसने? मनोहर लाल खट्टर? मनोहर लाल, सुना है मैंने तो। अच्छा, तो
खट्टर की इतनी हैसियत कहा कि भाई बंसीलाल उससे जो भी ये तो वो कहेगा तो उसके पास से संगठन मंत्री उसी को कहेगा ना। 73 में आप विधायक बने थे, तब कितने के लोगों के पास यहाँ कारें होती थी विधायकों के पास? बहुत कम लोगों के पास थी। आपके तो मैं तो चंडीगढ़ बस में जाया करता। आप भी बस में जाते थे, जबकि आप तो रईस खानदान से थे शुरू से। वो बेशक मैं जाता बस में था। अच्छा अच्छा गाड़ी थी मेरे पास, अच्छा लेकिन बस में जाता था। अच्छा। लोग कह दिया तू साहब तू MLA हो, कभी बसा डंडे तोड़ से। मैं तो बसा ही डंडे तोड़ूंगा। बहुत देर तक जाते थे, जो पीरचंद में साथ जाता था, कई जाते थे हम बसों में। बहुत हमें ट्रेवल करते। हाँ, देवीलाल के साथ भी रहे, सेम से देवीलाल के साथ था मैं जी। क्योंकि बेसिकली तो चरण सिंह के थे ना लीडर। देवीलाल के अगर हमारे डिफरेंस देवीलाल से हुए तो चरण सिंह की वजह से हुए। मेरा ये ख्वाब तो मेरा नहीं था कि मैं देवीलाल को उठा के मुँह बन जाऊँ। लेकिन हम जब चरण सिंह को फॉलोअर हैं, देवीलाल का चरण सिंह का झगड़ा होगा तो हमारे से कुदरती झगड़ा है जी। तो उस दौर में ये पैसे पूसे कमाने वाले कल्चर कब से शुरू हुआ? नो। देवीलाल 82 में जब भजनलाल ने देवीलाल को प्रकटनी दे दी ना जी, उसके बाद इनको ये हुआ कि वो पैसा होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि 82 के चुनाव के बाद में 47 MLA हमारे पास थे। इसके पास थोड़े थे भजनलाल के पास। गवर्नर ने इनवाइट कर लिया था तपस्या ने, हैं जी, तपस्या ने इनवाइट कर लिया था मंडे को। इन द मीन टाइम भजनलाल ने क्या किया, हालांकि बेवकूफ़ी थी, देवीलाल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता अगर इसको सरकार बना लेते। जब 76 MLA लेके भी 2 साल सरकार नहीं चला सका तो देवीलाल, तो ये 37 MLA 47 MLA लेके कैसे चला देता? 47 में 3-4 तो इंडिपेंडेंट थे और बीजेपी भी थी बस। लेकिन वो भजनलाल का जल्दी हो गई, इसने सुल्तान जी को भेज दिया इंदिरा के पास। कहने लगा बहन जी ये देवीलाल बन गया तो तेरा नाक बंद हम कर देगा। जिस तरह चरण सिंह रैली कर करके मुराद जी सरकार हरा दी, तेरे पे ला देगा। हरियाणा 3 पास ऐसे दिल्ली का। उसने पास कह दिया, उसने शपथ दिला दी इसको। आप ये समझो कि वहाँ से शपथ दिलाने के हम परवाणु में थे, खबर आई कि भजनलाल को शपथ दिला दी। तो वहाँ सरदार लक्ष्मण सिंह और ये के है वो आया करता है, चपरासी था और 2-3 MLA बनने गया। चपरासी थे वो पहले भगवदयाल के वक्त चपरासी टिकट दिवा दी थी। 3-4 में MLA बना, फिर वजीर भी बना वो तो इससे नारायणगढ़ से। अच्छा। वो यूं हो गया जिस तरह छुई में को हाथ लगाते तो पत्ते तो यूं हो गया। अच्छा। और वहाँ से चले ये कभी दिल्ली चला पर। अब शपथ दिला दी तो राष्ट्रपति क्या करेगा? कल की बात मैंने इनको कहा, मैंने कहा भाई यूं को यूं सारे इकट्ठे के टक्के कलकत्ता चलो। अच्छा। पर पैसा कौन खर्चा है? कलकत्ता? हाँ, कलकत्ता क्या करना? CPM का राज था ना। अच्छा। वहाँ से कोई टच नहीं कर सकता था। तो यहाँ से ये दिल्ली ले गए। दिल्ली में ये ब्रिजमोहन सिंगला तो रणजीत होटल में से ही भाग गया। अच्छा। मूलचंद बुलाना कहने लगा, वो इंडिपेंडेंट था, कहने लगा मैं मेरी वाइफ ने बीमार है या क्या है, मैं घर जा रहा हूँ, वो आ जाऊँगा। वो बात हो ली थी कदती कह गया वो तो उसको गुलाम थोड़े। तो सिंगला तो खैर हमारी पार्टी का था इसलिए बढ़िया था, डर के चला गया। यूँ करके खिसक रहे लोग। 1 महीने पड़े रहे वहाँ तंजखेड़ा में। क्या था मेजोरिटी नहीं थी, ले गया सबको खींच के। थे हमारी पार्टी के तो आदमी कम ही थे ना जी। टोटल में से तो कांग्रेस से तो लोकदल कम थे। 82 में मेरे तो हराने की दिन रात कोशिश करी देवीलाल ने। संपत जो था ये हमारी पार्टी का थोड़ा था, ये तो इंडिपेंडेंट बना था। तो ऑन रिकॉर्ड तो लोकदल के MLA कांग्रेस से कम थे। अच्छा। तो पास कोई बहाना तो था, लेकिन वैसे तो खैर क्योंकि सिग्नेचर 47 के थे, वो सो तो उसने जानबूझ से शरारत की थी। लेकिन मैं ये कहता हूँ अगर देवीलाल को शपथ दिला दे 4 महीने से फालतू देवीलाल की सरकार नहीं चली, तब भी नहीं चलनी थी और फिर बदनाम नहीं होता। 87 में जो रिजल्ट हुआ वो 82 में जो सपा से उसका रिजल्ट था।
मैंने देखा आपने घर पे किसान आंदोलन का झंडा लगा रखा है। मैं तो किसान हूँ। मैं आप खेती समर्थन करता कर हूँ। रहे हैं किसान आंदोलन का? है जी, किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल करते हैं। मेरा टैंकर गया वहाँ अच्छा अच्छा। हमारे गांव से ट्रैक्टर गए हुए हैं। हमारे गांव से हमने 1.5 लाख के करीब एक इकट्ठा किया था, 2 इकट्ठा किया था, और आगे जरूरत पड़ी और इकट्ठा करके भेजेंगे। अच्छा अच्छा। जो साहब आपने बड़ी ईमानदारी से जवाब दिए हैं, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता कमल हूँ। सिंह हमेशा सीधी फेंकता है, ये आप किसी से पूछ लेना। कई लोग होते हैं, एक मेरा कप्तान टीकाराम दोस्त है, हाँ हाँ। और उसका एक भाई जाट कॉलेज के प्रधानी के कैंडिडेट हो गया। उसकी मेरे पास शिकायत है। मैं कहना कप्तान मैं तो खिलाफत करूँगा भाई, या तो उन फेस करके उन चार्जेस को क्लियर हो जाओ, नहीं कमल सिंह खिलाफ बोला तू किमें कह दे है। मेरे कने भी एक आदमी था, उन्होंने कहता है खराब आदमी कने के ऊपर बैठ जा तू वो मन इसी बात कह दे, खड़ा होना को मुश्किल हो जा। मैं खड़ा होना हो चाहे ना हो, बात मैं सच्ची कहूँगा, मेरा जो कनिया सच कहा, जो कहा आज तक सच कहा। तो चौधरी कमल सिंह जी ने जो कहा सच कहा। और कोई सवाल आपको बचा है मेरे तो ज़रूर लिखें, चौधरी साहब उसका जवाब देंगे। चौधरी साहब हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। समय है, आपने टेलीफोन कर दिया तो बन ठीक है।